अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अली और आज हमारा 10th क्लास फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 4 है और चैप्टर है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स यानी चैप्टर नंबर 12। तो आज वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी रोशनी की। रिफ्रैक्शन क्या है, अगर हम इसको उर्दू में बात करें तो इसे कहते हैं इन आकाश से नूर, यानी नूर कहते हैं रोशनी को, लाइट को नूर कहते हैं उर्दू में, और रिफ्रैक्शन कहते हैं इन आकाश, यानी इन आकाश से नूर हम इसे कह सकते हैं, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये होती क्या है, सबसे पहले मैं इसकी यहाँ पे डेफिनेशन लिखने जा रहा हूँ, फिर आपको इसकी डायग्राम बना के समझाऊंगा कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती क्या है। ठीक है, ये क्या है जी, बेंडिंग ऑफ लाइट है, लाइट मुड़ जाती है। बेंडिंग ऑफ लाइट, जब लाइट मुड़ती है, कब मुड़ जाती है, अपने रास्ते से हट जाती है, कब, व्हेन इट पासिस, जब ये गुजरती है, फ्रॉम वन मीडियम, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है या पास करती है, फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इस पहले डेफिनेशन समझ में आ गया, समझे, पूरा टॉपिक समझ में आ गया। यानी इसमें लाइट का मुड़ना है, बैंड होना है, और कब बैंड होना है, जब उसने एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना है, अदर मीडियम में जाना है। जब ये होगा तो लाइट मुड़ जाएगी, जब रोशनी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होगी। मिसाल के तौर पर जब रोशनी एयर से वाटर में चली जाती है तो वो अपने रास्ते से हट जाती है, वो मुड़ जाती है, बेंड हो जाती है। इस अमल को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चले हम इसको समझते हैं अब डायग्राम की तरफ। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एक गिलास ले लेता हूँ, यानी शीशा ले लेता हूँ। ठीक है, ये एक शीशे की स्लैब है। ठीक है, एक मीडियम क्या हो गया, शीशा हो गया, गिलास हो गया, और एक मीडियम, अब आपके पास दो मीडियम्स हैं, एयर यानी हवा और दूसरा आपके पास गिलास है। अब रोशनी ट्रैवल करके आ रही है एयर में, रोशनी ट्रैवल करके आ रही है एयर में। जब हमने रिफ्लेक्शन पढ़ी थी, मैंने कहा था जहाँ पे रोशनी टकराती है वहाँ पे एक हम नॉर्मल लाइन बनाते हैं, एक लाइन ड्रा करते हैं, और इस लाइन से हम एंगल्स को मेजर करते हैं। इस लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल लाइन बोलते हैं। ये क्यों ड्रा करते हैं, ताकि एंगल्स को मेजर किया जा सके। जो रे आ रही है कितने एंगल पे आ रही है, ये वाला जो एंगल बनेगा इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्यों करते हैं वो अभी आपको बताता हूँ। रोशनी हवा से आ रही है और गिलास में जाएगी, जैसे ही गिलास में दाखिल होगी वो अपना रास्ता बदल लेगी, बेंड हो जाएगी, मुड़ जाएगी। ठीक है, इसका असल रास्ता ये था, देखें इसका असल रास्ता ये था, इसने इधर जाना था, लेकिन वो मुड़ गई है। किस तरफ मुड़ गई है, नॉर्मल की तरफ मुड़ गई है। किस तरफ मुड़ गई है, नॉर्मल की तरफ मुड़ गई है। इसी अमल को तो हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब ये नॉर्मल की तरफ क्यों मुड़ेगी, उसका भी एक रूल है। अब देखें, दो तरह के मीडियम्स होते हैं। ठीक है, एक मीडियम होता है डेंजर, एक होता है रेयर। जो उर्दू के स्टूडेंट्स हैं, डेंजर कहते हैं कसीफ को, जो मीडियम कसीफ होता है उसे इंग्लिश में डेंजर बोलते हैं, और जो मीडियम लतीफ़ होता है उसे हम इंग्लिश में रेयर बोलते हैं। दोनों में फ़र्क क्या है, कसीफ में मालिक्यूल्स आपस में या एटम्स आपस में करीब करीब होते हैं, और लतीफ़ में एटम्स एक दूसरे से थोड़े थोड़े दूर होते हैं। अगर एटम्स एक मीडियम में थोड़े से फासले पर है और दूसरे मीडियम में बिल्कुल करीब करीब है, जो करीब करीब होंगे वो डेंजर होगा, जिसमें थोड़ा गैप होगा वो क्या होगा, रेयर होगा। अब देखिए, हवा एक गैस है और गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला ज़्यादा होता है, और दूसरी तरफ गिलास एक क्रिस्टल है, यानी सॉलिड है, तो सॉलिड में एटम एक दूसरे के करीब करीब होते हैं। इसका मतलब जो गिलास है ये आपके पास डेंजर है,
और जो हवा है ये आपके पास रेयर है। जब रोशनी रेयर से डेंजर की तरफ आती है तो वो किस तरफ बेंड होती है, नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, यानी इस ग्रीन लाइन की तरफ बेंड होगी। अब आगे देखें जी, अब इसने दोबारा मीडियम चेंज करना है। अब इसने गिलास से जाना है दोबारा एयर में। जब गिलास से दोबारा एयर में जाएगी तो ये फिर मुड़ेगी। अब जब मुड़ेगी तो ये नॉर्मल है, अब नॉर्मल से दूर मुड़ेगी। कैसे पता चला? क्योंकि अब उल्टा हो गया, डेंजर से किस में आ गई, ये एयर है, एयर आपके पास रेयर है। जब रोशनी डेंजर से रेयर में आती है तो वो नॉर्मल से परे हट जाती है। ये याद रखिएगा, जब रोशनी रेयर से डेंजर में आएगी तो वो नॉर्मल की तरफ जाएगी, जब वो डेंजर से रेयर में जाएगी वो नॉर्मल से दूर जाएगी, दूसरी तरफ मुड़ जाएगी। तो इस अमल को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। इस एंगल को हम एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, जैसे हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था। ये आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यानी टकराने वाला एंगल। यहाँ पर जो एंगल बनेगा उसे हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसे क्या बोलते हैं हम? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं जी। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक समझ आ चुकी होगी जी। तो अब हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो वही है जो रिफ्लेक्शन का लॉ था, यानी इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तमाम एक ही प्लेन में वाक़या होना चाहिए। मैं जस्ट सिर्फ यहाँ पर हिंट दे देता हूँ क्योंकि आपने पीछे पढ़ा हुआ है, तो सेम प्लेन होना चाहिए तीनों का, ठीक है। इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों का प्लेन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, ठीक है। मैंने वजाहत की थी कि सेम प्लेन का मतलब क्या है। अगर आपने रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक नहीं देखा तो वो टॉपिक ज़रूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मौजूद है, पड़ा है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इसका जो दूसरा लॉ है, यानी इंसिडेंट एंगल का साइन फंक्शन ले लें और रिफ्रैक्शन के एंगल का साइन फंक्शन ले लें, फिर इन दोनों को डिवाइड कर दें। इसे बोलते हैं हमने रेशो ले ली, यानी निस्बत ले ली। जब ये रेशो ले लेते हैं यानी निस्बत ले लेते हैं तो आपके पास जो आंसर आता है वो n आता है, ठीक है। इसे हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। ये आपके पास क्या है? स्नेल्स लॉ है। ये n क्या है? अब ये कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। अब ये क्या है तो इसको हम आगे देखते हैं। अब हम लॉजिक डिस्कस करेंगे कि रोशनी आखिर पर रास्ता मोड़ती ही क्यों है। इसकी वजह है असल में स्पीड ऑफ लाइट। जब रोशनी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड में तब्दीली आती है। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास वही गिलास की स्लैब है, ये नॉर्मल लाइन है, ये हवा से रोशनी आ रही है। जब रोशनी हवा में होती है उसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। जब वो गिलास में दाखिल होती है तो उसकी स्पीड में कमी आ जाती है। जैसे उसकी स्पीड में कमी आएगी तो वो रोशनी की रे नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, बेंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ। जब ये रे दोबारा हवा में जाती है उसकी स्पीड में इजाफा हो जाता है। जैसे इसकी स्पीड में इजाफा होता है तो वो नॉर्मल से परे हट जाती है, अपने पुराने रास्ते पर चली जाती है। तो ये मेन लॉजिक है कि रोशनी अपना रास्ता मोड़ती क्यों है, ये रिफ्रैक्ट क्यों होती है। अब हम देखेंगे कि जब रोशनी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड में कितनी कमी आती है। इसी को तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। पहले कितनी स्पीड थी, यानी हवा या वैक्यूम में कितनी स्पीड थी, जब वो मीडियम में आ गई कितनी स्पीड हो गई। इन दोनों को डिवाइड कर दें, ठीक है। फिर मीडियम में कितनी स्पीड हो गई, इन दोनों को डिवाइड कर दें। जो स्पीड्स में फ़र्क आएगा उससे तो हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैं आपको एक एग्जांपल लेकर समझा रहा हूँ, हालांकि सी की वैल्यू उतनी नहीं है। जैसे हवा में या वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट 8 है तो एयर में आई तो वो मीडियम में आई तो उसकी स्पीड 4 हो गई। तो कितना फ़र्क आया? 2 गुना स्पीड में कमी आ गई। इस 2 को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दरअसल ये बताता है कि स्पीड में कितनी
कमी आई है। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप इस फार्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं, आप इसको स्नेल्स के लॉ से भी फाइंड कर सकते हैं। दोनों तरीके से आप इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आज का लेक्चर हमारा ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। दुआओं में याद रखिएगा, पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।